Good morning, all of you. Welcome to TSN School, class 11th Biology, chapter number 5 Morphology of Flowering Plants. ओके ये स्टार्ट करते हैं हम एस्टिवेशन से आज. द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लावर बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम रोल इज नोन एज एस्टिवेशन. इट मीन्स सेपल्स और पेटल्स का फ्लावरिंग बर्ड में जो अरेंजमेंट है ना, उसी को हम कहते हैं एस्टिवेशन. द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी. When sepal or petal in a roll just touch one another at the margin without overlapping, as in calotropis, it is said to be velvet. देखिए अभी एक फिगर है उसमें आपको दिखा रखा है. फर्स्ट वाला जो है वो है वेलवेट टाइप, जिसमें ये क्या बता रहे हैं कि इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं सेपल और पेटल्स के, और एक दूसरे को जस्ट टच ही कर रहे हैं. उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेलवेट टाइप, और इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस. If one margin of appendages overlap that of the next one and so on is China rose, ladyfinger and cotton, it is called twisted. अब देखिए जो सेकंड वाला है उसमें आपको ये शो किया जा रहा है कि वन जो एंड है इसके मार्जिन का वो दूसरे को ओवरलैप कर रहा है. ओके ओवरलैप कर रहा है एक ही मार्जिन दूसरे वाले सेपल या पेटल को ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, तो इसका एग्जांपल है चाइना रोज और लेडी फिंगर, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्विस्टेड. इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, यानी मार्जिन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को मार्जिन जो है सेपल और पेटल के वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट किसी डायरेक्शन में नहीं, कहीं पर भी वो ओवरलैपिंग हो रही है बट कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. फॉर एग्जांपल केसिया एंड गुलमोहर, द एस्टिवेशन कॉल्ड इम्ब्रिकेट, और इस वाले एस्टिवेशन को हम क्या बोल रहे हैं, इम्ब्रिकेट. एंड लास्ट इज इन पी एंड बी फ्लावर. पी एंड बीन फ्लावर में अगर हम देखते हैं दे आर 5 पेटल. द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप द 2 लेटरल पार्ट्स wings which is turn overlap the 2 smallest anterior parts keel. This type of estivation known as vexillary और पेपिलिनिएसी. इट मीन्स क्या हुआ, देखिए इसमें जो एक सबसे बड़ा जो सेपल है वो ओवरलैप किए हुए रहता है दो लेटरल पेटल्स को. तो जो सबसे बड़ा वाला है सेपल या पेटल उसे हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड, और बाकी जो दो हैं लेटरल उसे हम कह रहे हैं विंग्स. और फिर उसके बाद जो लास्ट जो सबसे छोटे स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स जिसे हम कील कह रहे हैं उनको वो लेटरल पेटल्स ओवरलैप किए हुए हैं. तो इस टाइप का जब एस्टिवेशन होता है तो उसे हम बोल रहे हैं वैक्सिलरी और पेपिलिनिएसी. ओके, नेक्स्ट इज एंडोशियम. एंडोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस. एंडोशियम किससे बना हुआ है, स्टेमेंस से. ईच स्टेमेंस विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर. इट मीन्स हर जो एंडोशियम है वो एक पहली चीज़ तो ये है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. दूसरा ये किस किस से बना हुआ है, एक तो स्टॉक है और या इसको हम फिलामेंट भी कहते हैं, एंड एंथर. एक फिलामेंट और एंथर, ये इसका कुछ डायग्राम्स इसमें बताए गए हैं. ओके, ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब्ड. अगर हम एंथर का सेक्शन कटिंग करके देखते हैं तो वो हमें बायलोब्ड दिखाई देता है, और उसमें 2 चैम्बर्स दिखाई देते हैं. द पॉलन सैक. चैम्बर्स को हम क्या कह सकते हैं, पॉलन सैक. द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक. पॉलन ग्रेन्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, पॉलन सैक में. अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमेनॉइड, यानी जो स्टेराइल स्टेमन है उन्हें हम स्टेमिनॉइड कहते हैं. ओके, स्टेमन्स ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड और अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्फ. यानी या तो ये यूनाइटेड होते हैं, अलग जुड़े हुए होते हैं, या फिर वो क्या होते हैं, ये पेटल्स के साथ या तो जुड़े हुए रहते हैं या फिर ये बिल्कुल अकेले फ्री होते हैं. When stamen are attached to the petal, अगर ये पेटल के साथ अटैच्ड रहते हैं, they are एपीपेटलस. उसे हम क्या फॉर्म है उसकी, क्या नेम है, एपीपेटलस. एज इन ब्रांचिल, जैसे ब्रांचिल में है. ओके, और एपीफिलस व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ.
अगर ये पेरियन से अटैच है तो इसे हम क्या कहते हैं, एपिफिलस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लिली। द स्टेमन इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, अगर मान लीजिए स्टेमन बिल्कुल फ्री है, किसी से भी अटैच नहीं है, पॉलीएंड्रस टाइप का, और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री, और या फिर वो किसी के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, अगर ये एक यूनाइटेड होकर एक बंच या बंडल बना रहा है तो उसे हम कह रहे हैं मोनोएडल्फस। एज इन चाइना रोज, जैसे चाइना रोज में और टू बंडल या फिर दो बंडल बना रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, डायडोफ्लस। और जैसे पी में है, और इनटू मोर देन टू बंडल, और मोर देन टू, दो से ज़्यादा अगर बंडल बना रहे हैं तो पॉलीएडल्फस, इसको हम कह रहे हैं, जैसे सिट्रस में होता है। देयर में बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर, अब इसकी जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग स्पीशीज़ में, एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। अगर हम देखते हैं तो इसकी लेंथ जो होती है वो डिफरेंट इसकी मतलब डिफरेंट इनकी लेंथ है अलग अलग वेराइटीज़ में। नेक्स्ट इज गाइनेशियम। गाइनेशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स, यानी गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये किससे बना हुआ है, मेड अप किससे बना हुआ है, ये वन और मोर कार्पल। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। कार्पल जो है वो 3 पार्ट से बनकर मिलकर बना है। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज ओवेरी। ओवेरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट। ओवेरी क्या है, एनलार्ज बड़ा सा बेसल पार्ट है, ऑन विच लाइज एन इलोंगेटेड ट्यूब, जो आगे जाकर एक इलोंगेटेड ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी ट्यूब को हम कहते हैं स्टाइल। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का वर्क करता है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट है, स्टाइल के टिप पर, एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। और ये क्या है, रिसेप्टिव सरफेस है किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए। इट मीन पॉलन ग्रेन्स यहीं पे आके लैंड करते हैं। ईच ओवेरी हैज be a one or more ovule attached to the flattened cushion like placenta. It means हर ओवरी में एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, वन और मोर ओव्यूल इसमें प्रेजेंट है जो अटैच रहते हैं, एक फ्लैटेंड सा कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। When more than one carpel is present, अगर एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होते हैं, they may be free, अगर वो फ्री हैं, एज इन लोटस और रोज, जैसे लोटस और रोज में है, एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस, उसे हम क्या कह रहे हैं, एपोकार्पस। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस। सिनकार्पस किसे कह रहे हैं, व्हेन कार्पर आर फ्यूज, कार्पल जब फ्यूज होते हैं, एज इन मस्टर्ड एंड टमाटो, जैसे मस्टर्ड में और टमाटो में है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू अ फ्रूट। इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, अंडरलाइन कीजिए अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ओव्यूल्स डेवलप होकर बनाते हैं सीड्स, एंड ओवेरी डेवलप होकर बनाती है फ्रूट। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, है ना। ओव्यूल क्या बनाते हैं, डेवलप होकर सीड्स, एंड ओवेरी डेवलप होकर क्या बनाती है, मैच्योर होकर क्या बनाती है, फ्रूट। ओके, प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन हम इसे कैसे कह रहे हैं, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है ओवरी में उसे हम कह रहे हैं प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्सियल, पार्शियल एंड पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। ओके, ये अलग अलग टर्म्स हैं, अब पढ़ लेते हैं हम किसको कौन सी टर्म में क्या है। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, फर्स्ट वाला ए वाला जो पी पॉट जो दिखाया हुआ है ना, वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिड्ज अलोंग द वेंट्रल सर्चर ऑफ अ ओवरी एंड द ओव्यूल आर बोर्न। दिस रिजिड फॉर्म 2 रोज इन अ पी। इट मीन्स एक इसके बीच में अगर हम देखते हैं तो एक रिड्स जैसा एक स्ट्रक्चर है बीच में, और उसी पे ओव्यूल जो होते हैं वो दोनों साइड में अटैच्ड रहते हैं पॉड पर। इन अ पी में व्हेन द प्लेसेंटल एक्सियल, अगर एज इन पी इसका एग्जांपल दे दिया हमने। व्हेन द प्लेसेंटा इज
एक्सियल, अगर प्लेसेंटा एक्सियल टाइप का है, द ओव्यूल आर अटैच्ड टू द मल्टीलोक्यूलर ओवरी। एक्सियल सेकेंड वाला, मल्टीलोक्यूलर, वन लॉक्यूल तो केवल एक ही होगा, यहाँ मल्टीलोक्यूलर 3 लॉक्यूल हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये मल्टीलोक्यूलर हो गई और इसी में ओव्यूल जो होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका दिया है चाइना रोज, चाइना रोज, टमेटो एंड लेमन। इन पैराइटल में प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द ओव्यूल डेवलप ऑफ द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओव्यूल जो होते हैं वो ये देखिए थर्ड वाला, सॉरी पैराइटल सी, ये सी वाला जो डायग्राम है पैराइटल, इसमें क्या है, ओव्यूल पेरिफेरी पे अटैच्ड हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इन पैराइटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैप फॉल्स सेप्टम। ओवरी वन सेप्टेड है बट इसमें फॉल्स सेप्टम की वजह से ये हमें टू चैम्बर्ड दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, ये थर्ड वाला जो सी वाला है ना वो मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। When the ovule are born on central axis, अगर सेंट्रल एक्सिस पे बीच में अगर प्रेजेंट होते हैं, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, अब इसमें सेप्टा आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सेप्टा आर एब्सेंट एंड डायंथस एंड प्रीमोस, द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल, इसको हम फ्री सेंट्रल बोलेंगे। इन बेसल, अब लास्ट वाला जो है ई, बेसल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस पर प्रेजेंट है, एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, और इससे एक सिंगल ओव्यूल अटैच्ड रहता है। एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। नेक्स्ट इज फ्रूट। The fruit is characteristic feature of a flowering plant. It is mature or ripened ovary. ये क्या है, मैच्योर ओवरी या राइपन ओवरी हम इसको कह सकते हैं। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखिए अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलप हो जाता है ओवरी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये क्वेश्चन भी आता है, इट्स इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो आप लिखेंगे इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प, अगर आप जनरली अगर एक फ्रूट को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्प एंड सीड, और अंदर क्या होता है उसके सीड। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी, ये पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है। When pericarp is thick and fleshy, अगर ये thick है और fleshy है, it is differentiate into the outer epicarp, the middle mesocarp and the inner endocarp। जब ये fleshy और thick है तो ये तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो गई। आउटर पार्ट है उसे हम बोल रहे हैं एपिकार्प, डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। द मिडल मीजोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट, अगर मैंगो और कोकोनट में अगर हम देखते हैं, द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप, इनके फ्रूट को हम क्या बोल रहे हैं, ड्रूप फ्रूट। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड, ये वन सीडेड है, सुपीरियर ओवरी से डेवलप हो रहे हैं और मोनोकार्पिक है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, इट मीन्स पेरिकार्प जो होती है वो एपिकार्प से बिल्कुल थिन है, पतली है, और उसको इजीली आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और मिडिल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प, इसमें मिडिल वाला जो पार्ट है जिसे हम ईट करते हैं वो होता है मीजोकार्प, एंड द इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, और जो अंदर स्टोनी पार्ट है उसे हम कह रहे हैं एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, कोकोनट भी ड्रूप फ्रूट है, इट मीजोकार्प इज फाइबरस, और इसकी जो मीजोकार्प होती है वो कैसी होती है, फाइबरस। ओके बेटा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम सीड के बारे में पढ़ेंगे उसमें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा, थैंक यू।